हेलो फ्रेंड। आज हम बात करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन का। आप सबको पता है जीएसटी आजकल बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। हर चीजों में जीएसटी लगता है। तो हम जीएसटी का क्या हमें करना है? क्या जीएसटी हमारे लिए जरूरी है? हम आपको आज बताएंगे जीएसटी किसके लिए जरूरी है, किसके लिए नहीं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन किसको लेना है, किसको नहीं लेना है। तो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन सेक्शन 22 से। सेक्शन 22 में क्या बोला गया है? सेक्शन 22 में बोला गया है जीएसटी रजिस्ट्रेशन किसको लेना है। और सेक्शन 23 में बोला गया है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। किसको नहीं लेना है। और सेक्शन 24 में बोला गया है जीएसटी किसको लेना जरूरी ही है। सेक्शन 24 में बोला गया है जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको लेना जरूरी ही है, भले ही आपका टर्नओवर 1 रुपए का हो। इसका मतलब जीएसटी आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आगे समझने के लिए मैं आपको स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूं। उसमें हम देखेंगे सेक्शन 22, फिर सेक्शन 23, फिर सेक्शन 24। हम सेक्शन 22 से शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक शायरी सुनाऊंगा आज। ध्यान से सुनना इसको। हंसने की फुर्सत नहीं है, हंसने की फुर्सत नहीं है, ना परिवार को समय दे पाता हूँ। हंसने की फुर्सत नहीं है, ना परिवार को समय दे पाता हूँ। क्लाइंट का जीएसटी भरते भरते, क्लाइंट का जीएसटी भरते भरते बावला हो जाता हूँ। हंसने की फुर्सत नहीं है, ना परिवार को समय दे पाता हूँ। क्लाइंट का जीएसटी भरते भरते बावला हो जाता हूँ। तो अभी जीएसटी आप लोगों को भी भरना है कि नहीं? उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं? वो अब बातें हमारी आगे चलेंगी। तो सेक्शन 22 में किसको रजिस्ट्रेशन लेना है वो हम बात करेंगे। सेक्शन 22 में क्या दिया गया है? एक लिमिट दिया गया है कि कोई भी पर्सन अगर बिजनेस करता है, कोई भी काम करता है, वो सामान बेचता है, खरीदता है, या किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। लेकिन हाँ, जीएसटी रजिस्ट्रेशन तभी लेना जरूरी है जब आपका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर हो। यानी कि आप साल में 20 लाख से ऊपर का सामान बेच रहे हैं, साल में 20 लाख से ऊपर का सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। उसमें भी जो नॉर्दर्न स्टेट्स के हैं उन्हें एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट बनाया गया है, जिसमें ये बोला गया है कि वहां पे अगर 10 लाख का टर्नओवर भी होता है तो भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे भीड़ कम है, वहां पे पब्लिक कम है, वहां पे ज्यादा सेल नहीं होता है। लेकिन उन्हें भी गवर्नमेंट जीएसटी के दायरे में लाना चाहता है, इसीलिए वहां पे 10 लाख की लिमिट लगाई गई है। इसके साथ साथ कई स्टेट्स में ऐसा लग रहा था कि 20 लाख टर्नओवर लिमिट बहुत ही कम है, क्योंकि बड़े स्टेट्स में 20 लाख का टर्नओवर तो हर किसी का हो जाता है, और 20 लाख का टर्नओवर में जीएसटी रजिस्ट्रेशन होने की वजह से बहुत लोग दायरे में आ जाते हैं। इसीलिए इस टर्नओवर लिमिट को बढ़ाया गया है कुछ स्टेट्स में। लेकिन वो लिमिट जो बढ़ाया गया है वो सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए है, सर्विस वालों के लिए नहीं है। मतलब यानी कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे आपका टर्नओवर अगर 20 लाख से ऊपर है तो भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी नहीं है। आपका टर्नओवर जब 40 लाख से ऊपर जाएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं के लिए जो कि सामान में डील करते हैं, बेचते या खरीदते हैं। जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनके लिए अभी भी टर्नओवर की लिमिट 20 लाख और 10 लाख ही है। इसके अलावा अगर कोई आदमी या कोई बिजनेसमैन अपना खुद का जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है, उसकी टर्नओवर भले ही कम हो, तो अपने आप से भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले सकता है। वहां पे उसे टर्नओवर देखने की जरूरत नहीं है। इसे हम वॉलुंटरी रजिस्ट्रेशन बोलते हैं।
जो पहले हमने बात किया वो थ्रेशोल्ड लिमिट की वजह से उसे रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। और जो खुद से लेगा रजिस्ट्रेशन, भले ही उसकी टर्नओवर की लिमिट कम हो, तो उसे वॉलुंटरी रजिस्ट्रेशन बोला जाएगा। अब हम बात करेंगे सेक्शन 23 के बारे में कि रजिस्ट्रेशन किसको लेना जरूरी नहीं है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऐसे बिजनेसमैन को लेना जरूरी नहीं है जो कि ऐसे सामान में डील करता है या फिर ऐसा सर्विस प्रोवाइड करता है जिसपे टैक्स नहीं लगता है या वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है, तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी नहीं है। एक एग्रीकल्चरिस्ट को भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी नहीं है। एग्रीकल्चरिस्ट मतलब वो होता है जो सामान सीधा खेत से ही बेचता है, उसे किसी तरह के अलग फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करता है, डायरेक्टली वो वैसे ही बेचता है जिस तरह से वो खेत से निकला हुआ होता है, उसे साफ सफाई करके डायरेक्टली बेच देता है। अब हम बात करेंगे किसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना है, मतलब उसको रजिस्ट्रेशन लेना ही है भले ही उसका टर्नओवर लिमिट या उसका बिजनेस 20 लाख से कम हो रहा है या 10 लाख से कम हो रहा है, लेकिन उसको फिर भी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। पहला है उसमें इंटर स्टेट सप्लायर्स। इंटर स्टेट सप्लायर्स मतलब अगर वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में सामान बेचता है या खरीदता है तो उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। दूसरा, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स, अगर वो किसी थोड़े समय के लिए कहीं पे एग्जीबिशन में या किसी और जगह स्टेट में जाके वो सामान बेचता है तो उसे भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। तीसरा, नॉन रेजिडेंशियल टैक्सेबल पर्सन, अगर कोई बाहर से विदेश से आदमी आता है और हमारे इंडिया में आके सामान बेचता है, वो कहीं पे हो, कुछ टाइम के लिए हो, एग्जीबिशन में हो या फिर कहीं पे कुछ शो पे रखा हुआ है वहां पे बेचता है, तो भी उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर मतलब जो आईटीसी ट्रांसफर करता है। कंपनी आजकल बहुत लोग होते हैं जिनके सर बहुत सारे स्टेट्स में बिजनेस होता है, लेकिन उन सब का बिजनेस के लिए क्या करता है, वो बिलिंग एक जगह पे करवाता है। तो बिलिंग एक जगह पे करवाता है तो वो आईटीसी ट्रांसफर करने के लिए उसे प्रॉब्लम होता है, उसके लिए उसको आईएसडी की रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी होती है ताकि वो आईटीसी अपना ट्रांसफर कर सके। छठवा, जो आरसीएम में टैक्स पे करता है उसे भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। सातवां, अगर कोई एजेंट है तो उसे भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। आठवां, अगर कोई पर्सन किसी के बिहाफ पे सेल या परचेज करता है या कोई काम करता है तो उसे भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। नौवा, कोई पर्सन अगर टीडीएस या टीसीएस के दायरे में आता है तो उसे भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। यहाँ पे टीडीएस और टीसीएस की जो बात करी गई है वो जीएसटी के अंडर में जो टीडीएस या टीसीएस आता है उसकी बात कर रहे हैं, ना कि इनकम टैक्स की। अभी हमने बात किया जीएसटी रजिस्ट्रेशन किसको किसको लेना जरूरी है। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है उसकी हम बात करेंगे। तो अभी हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी। पहला, पैन नंबर। पैन नंबर उस पर्सन का जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है या फिर उस बिजनेस का जिस बिजनेस के नाम पे आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है। दूसरा, आधार कार्ड। आधार कार्ड बिजनेस का तो रहेगा नहीं, तो आधार कार्ड इंडिविजुअल का लगेगा। अगर किसी इंडिविजुअल के नाम से बिजनेस है तो उसका, नहीं तो उसके पार्टनर या डायरेक्टर जो भी है उनका लगेगा। तीसरा, प्रूफ ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन, यानी कि आप बिजनेस चला रहे हो उसके लिए आपने कोई रजिस्ट्रेशन लिया होगा, जैसे कि कंपनीज का होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, पार्टनरशिप के लिए होता है पार्टनरशिप डीड। वैसे ही चौथा आपको चाहिए एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ के लिए आपका लगेगा इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट इत्यादि। पांचवा, बैंक अकाउंट डिटेल। बैंक अकाउंट डिटेल में आप क्या दे सकते हो, बैंक स्टेटमेंट या कैंसिल्ड चेक। छठवा, आपका डीएससी लगेगा अगर आप कंपनीज या एलएलपी हैं तो। सातवां,
अगर आप कंपनी हैं या फिर पार्टनरशिप डीड आपका है, तो आपको लेटर ऑफ ऑथराइजेशन चाहिए होता है कि साइनिंग ऑथोरिटी किसके पास है। आठवां, आपको एचएसएन नंबर चाहिए होगा कि आप क्या बेच रहे हो, या फिर एसएससी कोड चाहिए अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो। यानी कि आप अगर गुड्स बेच रहे हो तो आपको एचएसएन कोड पता होना चाहिए उसका, और सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको एसएससी कोड, क्योंकि वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको डालना पड़ता है। ये 8 चीजें आपको जरूरत पड़ेगी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। इसमें हो सकता है आपको कुछ चीजें नहीं जरूरत पड़े, वो डिपेंड करता है आप इंडिविजुअल रजिस्टर करवा रहे हैं या फिर पार्टनरशिप में या फिर कंपनी के नाम पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। उसके बेसिस पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो डिसाइड करना पड़ेगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा कहाँ से? जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको जाना पड़ेगा gst.gov.in पे। वहां से आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन अपना शुरू कर सकते हैं। आपको एप्लीकेशन फिल करना है, सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फिर एप्लीकेशन को सबमिट करना है। एक बार आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया तो सारे डॉक्यूमेंट आपके वेरिफिकेशन में जाएंगे। उसके बाद आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन अलॉट हो जाएगा अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट सही है तो। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।